हेलो एवरीवन, सिद्धि स्वेज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं रागी के मोमोज़ बनाने जा रही हूँ। तो रागी के मोमोज़ कैसे बनेंगे ये रेसिपी आप जानने के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सबसे पहले वेजिटेबल्स को तैयार करूँगी। तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोभी लिए हैं। गोभी को मैंने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया था इस तरह से, और इसे बॉईल कर लिया है, मतलब 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया है नमक डालकर, और इसे निकाल लिया है। यहाँ पर मैं चना और मूंग को अंकुरित करके रख लिया था पहले से। इसे भी मैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए ब्लांच कर लूँगी नमक पानी डालकर। अगर आप चाहें तो इसे बॉईल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्लांच कर लिया है इसे भी नमक और हल्दी डालकर। यहाँ पर आप पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, जिसे बारीक बारीक काटना होता है। और यहाँ पर और भी सब्जियाँ ले सकते हैं। तो देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गोभी के इस तरह से गोभी को पीस लूँगी चलनी के माध्यम से, और उसे आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं या मिक्सी में 2 बार चला भी सकते हैं, इस तरह से जैसा आप चाहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी तरह से इस तरह से निकाल लेना है। अब हम यहाँ पर ऑयल गरम करेंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च डाल लिया है, और थोड़ा सा लहसुन डाला है। इसमें करी पत्ता डालना है, और जो मोटी वाली मिर्ची है उसको कट करके इस तरह से डालना है, जो ज़्यादा तीखा नहीं होता है। इसके लिए मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। मटर की कुछ दाने हैं जिसे मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मटर भी डाल देना है, जो खाने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आप गाजर और चुकंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। जो सब्जी घर में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है, और गोभी को भी डालकर इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है, इसका क्रंच बने हुए होना चाहिए। यहाँ पर मैं प्याज के कुछ पत्ते लेकर इसे भी बारीक काट लिया था, इसे भी डाल देंगे। यहाँ पर नमक मिला दे रही हूँ थोड़ा सा अंदाज से। अब हम ये सब्जी इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये अच्छे से भून गए हैं। यहीं पर मैं मूंग और चना जो अंकुरित है इसे मैं मिला दूंगी। तो इस तरह से तैयार करना है। देखिए आप कैसी लग रही है, इसी तरह से तैयार करना है। अब यहाँ पर हम सोया सॉस और विनेगर थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। तो मैंने सोया सॉस मिला दिया है। सोया सॉस नमकीन होता है, तो जब हम नमक डालते हैं तो थोड़ा नमक को कम रखना है। यहाँ पर मैं मक्की का जो आटा, जिसे कॉर्न फ्लोर कहते हैं, उसे 2 चम्मच पानी में घोल लिया था और उसे डाल दिया है। कॉर्न फ्लोर इसलिए डालते हैं कि इसमें बाइंडिंग आ जाती है, जिससे हमें मोमोज बनाने में दिक्कत नहीं होती है। मैंने पानी गरम करके उसमें हल्का सा नमक और थोड़ा सा ऑयल 2 चम्मच के करीब डाल के ये जो रागी का आटा है उसे इसी तरह से गरम पानी में डाल दी है। तो रागी के आटे को इस तरह से बॉईल किए हुए पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें कुछ देर के लिए ढक कर रख देना है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है कि आप इसमें घी या ऑयल ज़रूर मिला दीजिए, क्योंकि उसी से ये सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक कर रख देंगे। ये काफ़ी गर्म है, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते अभी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका आगे इसे गूँथना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैं इसे ढक कर रख दूंगी। कुछ देर बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन ये फिर भी गर्म था अभी भी, तो मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए। अब इसमें ऊपर से हल्का हल्का पानी डालकर हम इसे गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर हमें रागी के आटे को खूब मसल कर गूँथना है फ्रेंड्स। तो इसमें हल्का हल्का हाथ से पानी मिलाते हुए इसे अच्छे से गूँथ लीजिए और अच्छे से गूँथने से ही हमारी जो रोटी है वो बनेगी। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से गूँथ लिया है। अब मैं यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और उसे अच्छे से और मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, रागी से बने जो भी आइटम होते हैं उसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे रागी कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो रागी में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स। रागी में मौजूद आयरन से खून की कमी को दूर किया जा सकता है, इसलिए रागी का खूब प्रयोग कीजिए। रागी में मौजूद फाइबर से हार्ट भी स्वस्थ रहता है और लीवर के फैट को भी ये कम करने में मदद करती है। इसमें एमिनो एसिड से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और रागी में जो मौजूद होता है लाइसिन नामक तत्व, जिससे त्वचा में हमारी कसावट आती है। इसमें जो भी गुण पाए जाते हैं, इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और जैसे कि रागी में और भी गुण हैं, तो पाचन क्रिया इससे दुरुस्त रहती है और डायबिटीज़ को भी ये नियंत्रित करता है। रागी में मौजूद गुणों से मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और हमारे शरीर का जो बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाता है। तो मोमोज बनाने के लिए मैंने एक बड़ी से पतीले में पानी गर्म कर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक स्टीमर के उपयोग में आने वाला जो बर्तन है उसे रख लिया है और इसे बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी लोई लेकर इस तरह से बेल लेंगे और उसमें जो हमारा जो सब्जी बनाकर हमने रखी है उसे इसी तरह से भरते जाएंगे, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये जो रागी का आटा है उसमें डिजाइन उतना अच्छा नहीं बनता जितना कि मैदे से बनाए हुए मोमोज में बनता है, लेकिन फिर भी इसे हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो जल्दी मैं यहाँ पर मुझे बनाना था, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ और इसमें इसी तरह से डिजाइन आएंगे। तो इसी तरह से मोमोज बना कर रख लीजिए फ्रेंड्स। और जो स्टीमर है उसमें हमें घी ज़रूर लगाना है। घी लगाने से वो चिपकेगा नहीं। अगर हम घी नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा मोमोज चिपक जाएगा और निकालने में मुश्किल होगी, इसलिए घी ज़रूर लगा दीजिएगा। तो इस तरह से मोमोज बना कर पहले से तैयार रख लीजिए। पानी बॉईल करने के लिए रखते समय जब तक बॉईल होता है तब तक हम 10-12 मोमोज तैयार कर चुके होंगे। तो इसी तरह से चकले पे घी लगाकर इसे बेल लीजिए और इस तरह से मोमोज भर के बना के रखिए फ्रेंड्स। ये बहुत जल्दी बन जाता है इस तरह से डिजाइन। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप इस जो रागी के आटे में थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाकर आप गूँथ सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी।
तो ये बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से बना के पहले रख लीजिए। और अगर इस तरह से बनाने में आपको दिक्कत आती है तो आप इसके जो सांचे आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप उसे ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप इसे 2-3 बार ऐसा बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पानी है वो बॉईल हो गया था और अब मैं इसे इसी तरह से रखते जाऊंगी। और इसे थोड़ा दूर दूर रखना है क्योंकि ये थोड़ा पक कर बड़ा होता है, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर देना है। थोड़ा दूर दूर रख के फिर इसको इसी तरह से बना के मैंने यहाँ पर 15 मोमोज बना लिए थे और इसे बना के रख लिया है और ढक देना है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक भाप में पकाएंगे। और मैं यहाँ पर भूल गई थी कि ऊपर इसके घी भी डालना होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी भी स्प्रेड कर देना है, हल्का हल्का सा। तो 15-20 मिनट के बाद मैं इसे खोलकर चेक करती हूँ तो ये पूरी तरह से पक गए हैं। ये देखिए इसमें कितनी शाइनिंग आ चुकी है, ये पूरी तरह से पक गए हैं। तो मैं इसे यहाँ से निकाल लेती हूँ इस तरह से। ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसे चम्मच से निकालना पसंद करूँगी। इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये नरम भी होता है तो टूटने का डर है, तो इसे सावधानी से निकालिएगा। तो मैंने बाकी के मोमोज भी इसके पकते तक बना लिए थे और मैं इसे खाली कर रही हूँ ताकि दूसरी बार वाला बना लूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से घी स्प्रेड कर दी हूँ और बाकी बने जो मोमोज हैं उसे भी यहाँ पर स्टीम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो आटा लिए थे लगभग ½ kg के बराबर, जिससे कि इतने मोमोज तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 12 मोमोज फिर से डाल दिया है। तो यहाँ पर भी ये अच्छे से पक गया है, ये देखिए। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये मोमोज अब बनकर तैयार है। तो अब हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी मैंने सिर्फ हरा धनिया, टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन वाली बना ली है। तो इस तरह से हमारे मोमोज तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मोमोज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, रागी के और भी जो बनती है उसके लिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।